दोस्तों कुछ देर पहले एक भाई मुझे किश्तवाड़ से कॉल कर रहा था, बड़ा मायूस होकर कॉल कर रहा था, क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तो वो मायूस हो जाता है, क्योंकि किश्तवाड़ का जो सिस्टम है वो बिल्कुल तहस नहस पड़ा हुआ है। किश्तवाड़ का एजुकेशन सेक्टर तबाह व बर्बाद है, किश्तवाड़ का जो रोड है तबाह व बर्बाद है, किश्तवाड़ का जो हमारा मेडिकल सेक्टर वो तबाह व बर्बाद है, और किश्तवाड़ की हालत अगर हम देखें इस वक्त बद से बदतर होती जा रही है। किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा लीडर और किश्तवाड़ की सबसे ज्यादा बुरी हालत। इस वक्त एक भाई मुझे कॉल कर रहा था, अपना ही महलेदार है, वो उसकी अहलिया की डिलीवरी थी, लेकिन वो कहने लगा कि बुरहान भाई मैं पिछले 6 दिन से हॉस्पिटल जा रहा हूं, और जो वहां पर एनेस्थीसिया की डॉक्टर है वो छुट्टी पे गई हुई है, और हमारे किश्तवाड़ में खाली एक डॉक्टर है। अगर वो छुट्टी पे जाएगा या किसी भी वक्त उसको इमरजेंसी पड़ सकती है तो किश्तवाड़ जो डिलीवरीज होती है किश्तवाड़ हॉस्पिटल में, वो उस वक्त कौन जिम्मेदार है। मैंने उससे कहा कि भाई जिम्मेदार हमारे एमएलएज हैं और जिम्मेदार किश्तवाड़ के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने वैसे ही लोग अपने लिए चुने, उन्होंने वैसा ही मुस्तकबिल अपने लिए चुना जिसमें वो इस वक्त खसारे में, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि पता है कि अगर हम बात करेंगे हम ही ने ये बड़े बड़े लीडर्स बनाए हैं। बड़ा अफसोस होता है कि हमारे किश्तवाड़ में एनेस्थीसिया एक है, हमारे किश्तवाड़ में स्टाफ की कमी है, हमारे किश्तवाड़ का बहुत बुरा हाल है, हमारे किश्तवाड़ में प्रॉपर दवाइयां अवेलेबल, जो मेडिसिन होती है वो अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन कोई बात नहीं करते। और सबसे ज्यादा लीडर किश्तवाड़ में है, एमएलए 3 किश्तवाड़ में है, 2 जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके हैं, और एक रूलिंग पार्टी का है जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त गवर्नमेंट में है। लेकिन अगर हम देखें इनका काम जीरो है। और अगर हम एमपीज की बात करें, 2 एमपीज है, एक जतिंदर सिंह है, दूसरा हमारे सजाद साहब किशलू, लेकिन उनका भी काम बिल्कुल जीरो है, कोई काम हो ही नहीं रहा है हमारे किश्तवाड़ में। बदलाव किश्तवाड़ के लोग देखते, लेकिन वो हमें लगता है कि हम नहीं देख सकते हैं। अगर किश्तवाड़ के जो ये ठेकेदार हैं, जो ये लीडर हैं, अगर चेंज हो गए, उसके बाद अगर कोई पढ़ा लिखा आ गया तो हमारी आंखें दिख सकती है, वरना हमारी आंखें नहीं, जो हमारी जनरेशन होगी वो देख सकती है कि किश्तवाड़ कम से कम ठीक हो रहा है। किश्तवाड़ की गलियों की हालत बहुत बुरी है, और खासकर गलियों में खैर इंसान करता था, गुजारा करके चलता था किश्तवाड़ की गलियों में, या एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करता था, जम्मू जाता था। लेकिन अफसोस की बात है, जो हमारा हॉस्पिटल है, जो इमरजेंसी में काम आता है, जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का बहुत बुरा हाल है। वहां पर गरीब जाते हैं, गरीब को भी रेफर किया जाता है, अमीर जाता ही नहीं वहां, वो डायरेक्ट डोडा या जम्मू चला जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वहां से रेफर होना पड़ता है। और एक गरीब जब रेफर होता है, वो पैसे कहां से अरेंज करता है, उसको किस कदर वना पैसा अरेंज करना होता है, वो वहां हॉस्पिटल वाले या जो किश्तवाड़ के एमएलए है या किश्तवाड़ के एमपी है वो जान नहीं सकते, क्योंकि उनके पास पैसा है। जब एक गरीब के पास पैसा नहीं होता है, वो क्या करता है, वो किस कदर पैसा जमा करता है, वो एक गरीब को पता होता है। हमारे किश्तवाड़ के हॉस्पिटल से खाली रेफर होने का काम होता है, और एक एनेस्थीसिया हमारे किश्तवाड़ में है। इस वक्त कम से कम मुझे लगता है 2-2.5-3 लाख के करीब किश्तवाड़ की वना आवाम होगी, किश्तवाड़ में लोग होंगे, लेकिन हमारे किश्तवाड़ में इस वक्त हॉस्पिटल का बहुत बुरा हाल है, और रेफरों पे रेफर खाली होता है। इंसान जब हॉस्पिटल में जाता है, हमारे किश्तवाड़ के हॉस्पिटल में इस वक्त जो वैकेंसीज है वो खाली हैं, लेकिन उनको फिल किया नहीं जा रहा है। हमारे किश्तवाड़ में एनेस्थीसिया की पोस्ट भी खाली होगी, हमारे किश्तवाड़ में रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट भी खाली होगी, लेकिन फिलअप नहीं की जा रही है, क्योंकि किश्तवाड़ के लोग इंसान नहीं है, वो जानवर हैं। इन्होंने देख लिया कि अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं, तभी जाकर किश्तवाड़ के लोगों को जानवर समझा गया है, और जिस कदर मर्जी आएगी उस कदर किश्तवाड़ के लोगों पर जुल्म किया जाए, किश्तवाड़ के लोग मुंह नहीं खोलेंगे। हमारे किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा पावर प्रोजेक्ट जब कोई कंपनी आती है पावर प्रोजेक्ट के लिए, तो उन्हें बॉन्ड देना पड़ता है, लिखकर एफिडेविट देना पड़ता है, लिखकर कि हम इस एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन अगर आप जाएंगे, देखेंगे कि किश्तवाड़ बद से बदतर होता जा रहा है, हमारा एनवायरमेंट तबाह होता जा रहा है, हमारा जो चुनाव है वो तबाह होता जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात है, सबको पैसा जा रहा है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम करप्ट है, कोई सिस्टम को संभालने के लिए, ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। अफसोस होता है कि इस वक्त जो हमारे हॉस्पिटल का कितना बुरा हाल है, बात करने का यही मेरा इस वक्त मौजू था कि जो हॉस्पिटल का बहुत बुरा हाल है उसको ठीक करना है, और वो कोई ठीक नहीं कर सकता है। जो हमारे ये मंत्री संतरी हैं, इनको पता है कि किश्तवाड़ के लोग खामोश है, जिसका वहां पे मरता है वही आवाज उठाता है, उसके बाद सब खामोश हो जाते हैं, तो इनको करने दो। अगर सब मिलकर हॉस्पिटल के बारे में आवाज उठाएंगे तो हम कामयाब भी हो सकते हैं, और हमारे हॉस्पिटल का हाल ठीक हो सकता है। 100 बेडेड हमारा हॉस्पिटल है, लेकिन जाइए गिनिए आपकी कितने बेडेड हमारा हॉस्पिटल है, और कितना बुरा हाल उसी हॉस्पिटल का है। लेकिन कौन बात करेगा, कौन बोलेगा। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा किश्तवाड़ है, लेकिन बोर्ड लगाया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का।
افسوس ہے کہ ہم کس جگہ بستے ہیں اور ہمارے لوگ کتنا سفر کرتے ہیں، اور جو ہمارا ہاسپٹل ہے اس میں ہندو بھی جاتا ہے، مسلمان بھی جاتا ہے، لیکن آواز ساتھ میں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور اوپر والا نہ کرے، جب کشتواڑ میں حالت خراب ہوتی ہے تو اس وقت ہندو مسلمان ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر مل جاتے ہیں۔ میری جموں کشمیر گورنمنٹ سے گزارش ہے، جو ہماری سکینہ اتو جی ہیں ان سے گزارش ہے، اور ہمارے کشتواڑ کے 3 بہرے ایم ایل ایز اور 1 ایم پی سے گزارش ہے کہ کشتواڑ کا جو ہاسپٹل ہے جہاں لوگ سفر کرتے ہیں اس ہاسپٹل کو ٹھیک کیا جائے۔ کشتواڑ کے لوگوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ کشتواڑ کے ہاسپٹل میں فیسلٹیز تو نہیں ہے، لیکن وہاں پر ٹوکن ہمیں نکالنا پڑتا ہے، ہمیں آن لائن ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بہت بڑے ہیں۔ ہمیں یہ کہ ہمارا ہاسپٹل پہلے نمبر پہ کس میں ہے، ریفر میں ہمارا ہاسپٹل پہلے نمبر پہ ہے، یا جو فیسلٹیز ہمارے ہاسپٹل میں نہیں ہے وہ اس میں پہلے نمبر میں آتا ہے۔ کاغذوں میں دکھایا جاتا ہے کہ کشتواڑ کا ہاسپٹل پہلے نمبر پہ، لیکن اگر ہم زمینی سطح پہ دیکھیں خالی ریفر کا کام ہوتا ہے، باقی کچھ نہیں وہاں پر ہوتا ہے۔ جو بھی دکھے مریض ریفر کر دو، آگے بھیج دو، کیونکہ فیسلٹیز نہیں ہے، سٹاف پورا نہیں ہے، تو کس قدر وہ ہاسپٹل چل سکتا ہے؟ اب احسان کے لیے رکھا ہوا ہے وہاں پر، نہیں تو اس کو بھی انہوں نے توڑ دیا ہوتا ہے۔ جس قدر جموں میں بلڈنگیں توڑی جا رہی ہے، جو آواز اٹھا رہے اور خاص کر جو غریب طبقہ مسلمان ہے اس کو دبایا جا رہا ہے۔ تو گزارش ہم کرتے ہیں کشتواڑ کے لوگوں سے بھی کہ اپنے لیے آنکھیں کھولو، دیکھو کہ ہمارا سسٹم کس قدر تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے۔ ہندو مسلمان جو یہ نفرت کی راجنیتی، بی جے پی این سی کی راجنیتی، وہ سائیڈ پہ رکھ کے اپنے لیے آواز اٹھاؤ، پھر جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ورنہ جیسی حالات کشتواڑ کی ہے اس سے ہم بد سے بدتر ہوتے جائیں گے، ہم پیچھے چلے جائیں گے، ہم وہ جو وائلڈ اینیملز تھے، جو وہ وائلڈ مین تھے، ان کے دور میں ہم چلے جائیں گے۔ ہمیں پتے پہننے پڑیں گے، کیونکہ ویسا ہی کشتواڑ کا حال ہوتا جا رہا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہو۔ ایجوکیشن سے حیوان ایک انسان بنتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن سیکٹر کا کتنا برا حال ہے۔ جتنا لوگ ان پڑھ رہیں گے اتنا پولیٹیکل پارٹیز کو فائدہ ہے، جتنا پڑھیں گے اتنا ان کو نقصان ہے، کیونکہ ہمیں اپنی آنکھیں کھلے گی۔ تو میری کشتواڑ کے لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے لیے بولنا سیکھو، اور خاص کر جو یہ لیڈر ہیں ہمارے کشتواڑ میں درجنوں کے حساب سے، ان سے بھی گزارش ہے کہ کشتواڑ کے حالات اور خاص کر کشتواڑ کا جو ہاسپٹل ہے اس کے حالات ٹھیک کرو۔ یہ تمہارا حق بنتا ہے۔ تم نے کشتواڑ کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہ خاموش ہے تو ہم کچھ نہیں کریں گے، لیکن کشتواڑ کے لوگ اگر اٹھے بھی، پھر جو تمہارا تخت ہے اس کو پلٹ کر اور کسی کو وہاں پر کھڑا کر دیں گے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، جنہوں نے سمجھا تھا کہ ہم پوری عمر سرکار میں رہیں گے، ایم ایل ایز رہیں گے، وہ ایم ایل ایز نہیں رہے۔ تو یہ پولیٹیکل گیم ہوتی ہے۔ تو گزارش ہے آپ سے کہ آپ ڈیولپمنٹ کریے، جو آپ کو پیسہ آتا ہے اس کو آپ اچھی جگہ لگائیے۔ مندر اور مسجد کے لیے لوگ دیتے ہیں، ان میں آپ مت لگائیے، آپ روڈوں پہ وہ پیسہ لگائیے جو پبلک کے کام آئے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ کاروائی ہوگی۔ جو ہاسپٹل میں ہمارا بہت برا حال ہے اور جو وہاں پر ڈاکٹرز نہیں ہے، ہماری اینستھیسیا اگر چھٹی پہ ہے یا وہاں پر اینستھیسیا اور کیوں نہیں، امید کرتے ہیں کہ وہاں پر ان پوسٹوں کو فل اپ کیا جائے گا، اور کشتواڑ کے لوگوں کو بھی اپنے لیے جاگنا پڑے گا، پھر جا کر انصاف ملتا ہے۔ ورنہ جن لوگوں کو غلامی میں عادت ہوئی ہوگی وہ کبھی اپنے لیے لڑ نہیں سکتے ہیں۔ اپنے لیے آواز اٹھاؤ، پھر جا کر کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ سیاستدانوں کے ہی کیڑے مکوڑے بن کے رہو، چاہے وہ بی جے پی ہو یا این سی ہو، پھر کیڑے مکوڑے انہی کے بن کے رہنا ہے، تو پھر ویسے ہی ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ کشتواڑ کے ہاسپٹل کو ٹھیک کیا جائے گا۔